बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अब ये बड़ी कार्रवाई क्या है? ये कार्रवाई नाज़रीन एक तीर से दो शिकार के मुस्ताक है। यानी एक तरफ इस कार्रवाई में अफ़गानिस्तान का पोल खोल के रख दिया गया है, वहीं इस कार्रवाई के नतीजे में अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ख़ान को भी बेनकाब किया गया है। तो ये क्या मामला है? सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या कार्रवाई की है? इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और फिर आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों की एक मर्तबा फिर फ़िज़ाओं में घन गरज। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों की, शाहीनों की, उनके डंके क्यों बजे हैं, इसकी तफसीलात पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए बुरी खबर क्या है, इन खबरों की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहली खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपका हाफ़ज़ा चेक करते हैं, आपकी मेमोरी चेक करते हैं। नाज़रीन, अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ख़ान जब भारत के दौरे पे थे और इधर पाक अफ़गान बॉर्डर पे झड़पों का आगाज़ हो चुका था, पहली झड़प के अख्ताम के बाद थोड़ा सा आप याद करें कि अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ख़ान ने इंडिया में इंडियन सहाफ़ियों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या बात की थी? पाकिस्तान पे क्या इल्ज़ाम लगाया था? पाकिस्तान का मुतालबा अमीर मुत्तकी ख़ान ने कैसे मुस्तरद कर दिया था? पाकिस्तान का मुतालबा तो एक ही है ना कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है और अफ़गान रजीम को, तालिबान रजीम को अपनी साइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल से रोकना चाहिए। तो पाकिस्तान के इस मुतालबे पे जो अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ख़ान का जो स्टेटमेंट था, उसमें कहा गया कि अफ़गानिस्तान में ऐसे कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं जो दहशतगर्दी में मुलविस हों। दहशतगर्दी पाकिस्तान का इंटरनल इशू है। अब अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा भारत में बैठ के भारत की ज़बान बोल रहे थे। अब भारत के साथ जब इंटरेक्शन हो या बातचीत या मुज़ाकरात का कहीं पे कोई ज़िक्र हो, तो भारत कहता है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को प्रमोट करता है। अब वहाँ पे बैठ के अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा भी वही इंडिया वाला जो बयानिया है उसको दोहरा रहे थे और कह रहे थे कि हमारे मुल्क में ऐसी कोई पनाहगाही नहीं, दहशतगर्दों की, फितनतुल ख़ारिज की और फितनतुल हिंदुस्तान की। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला भी है, पाकिस्तान के लिए इंटरनल चैलेंज भी है, ये अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था। लेकिन अब नाज़रीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने माशाल्लाह जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई ने अफ़गानिस्तान और अमीर मुत्तकी ख़ान दोनों का पोल खोल दिया है, दोनों को बेनकाब करके रख दिया है। कार्रवाई नाज़रीन क्या हुई है कि एफसी ने, फ्रंटियर कोर ने एक खुदकुश बमबार पकड़ा है। अब उसका नाम है नेमतुल्लाह खान, उसके वालिद का नाम है मूसा जान। अब ये जो खुदकुश बमबार है, जिसका टीवी पे इंटरव्यू भी चला है, ये अफ़गानिस्तान का रहने वाला है, अफ़गानिस्तान के शहर कंधार का रहने वाला है और कंधार में किसी मदरसे का ये तालिब इल्म था और वहाँ पे इसकी जहन साजी की गई तालिबान की तरफ से कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उससे लड़ना जहाद है और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर आप लड़ेंगे तो ये जहाद होगा। अब नाज़रीन, वो नेमतुल्लाह जिसने टीवी पे आके इंटरव्यू दिया है, क्योंकि एफसी ने उसको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तारी के बाद उसने इकबाली स्टेटमेंट दिया है, इकबाली बयान दिया है। अब वो नेमतुल्लाह खुदकुश बमबार ये कहता है कि मेरे साथ 40 और भी लोग थे और बताता है कि हम पाक अफ़गान बॉर्डर से, यानी इसको क्रॉस करके वज़ीरिस्तान में दाखिल हुए और वज़ीरिस्तान में जो तालिबान का मरकज़ है, जिसको कमांडर उमर हमास चलाता है, वहाँ पे हम पहुँचे। वहाँ पे हमने खुदकुश बमबार की ट्रेनिंग हासिल की और खुदकुश बमबार की ट्रेनिंग कैसे होती है उससे मुतल्लिक भी नेमतुल्लाह ने बताया।
कि अगर चेक पोस्ट पे हमला करना है तो खुदकुश बमबार कैसे होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पे हमला करना है तब आपकी क्या ट्रेनिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई। लेकिन उसने कहा कि जब मैंने अजान की आवाज़ सुनी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, मुसलमान है, इसके ख़िलाफ़ ये जिहाद कैसे हो सकता है। अब बंदा ये पकड़ा गया है और ये शख्स ये भी बताता है कि 20 और खुदकुश बमबार जो हैं, तालिबान का जो वज़ीरिस्तान में जो मरकज़ है, अब वो मरकज़ जो बना होगा वो भी इसी तरीके से होगा, आबादी के अंदर, और मतलब जो सिविलियंस हैं उनकी प्रोटेक्शन में, ताकि पता ना चले। 20 मज़ीद खुदकुश और बमबार वहाँ पे मौजूद हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि नेमतुल्ला अगर पकड़ा गया है तो इसके ज़रिए अब बाकी जो मराकज़ हैं, तालिबान के जो सेंटर हैं या जो पनाह गाहें हैं, कहाँ पे खुदकुश बमबार मौजूद हैं, कहाँ पे बैठ के साजिशें होती हैं, तो इस लड़के को जो भी पता होगा, जो ये बता रहा था कि जो खुदकुश बमबार तैयार किए गए हैं उनकी एज 18, 20 और 22 साल के दरमियान है, इससे बहुत सारी मालूमात हासिल होगी और मालूमात के नतीजे में मज़ीद आगे कार्रवाई भी की जाएगी, मज़ीद लोग भी गिरफ्तार होंगे, फितनतुल खारिज की मज़ीद हलाकतें भी होंगी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने भी नाज़रीन एक बड़ा फ़ैसला किया और वो फ़ैसला नाज़रीन ये है कि जो फ़ैसला है असूली तौर पे अफ़गानियों की, गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफ़गानियों की बेदखली का जो फ़ैसला है, उस पर मिन वन अमल दरामद के लिए 44 जो महाजरीन कैंप्स हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने उन 44 कैंप्स को ख़त्म कर दिया है। अब ये 44 कैंप्स कहाँ पे थे? ये खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में थे और इन कैंप्स का नाज़रीन ख़त्म किया जाना हुकूमत के इस फैसले की जानिब एक बड़ा कदम है, एक बड़ी पेशकदमी है, जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अफ़गानियों की बेदखली के मामले पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो 44 कैंप ख़त्म किए गए ना, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी जो कि वफाक की तहवील में थी, अब ये प्रॉपर्टीज़ उन मुतलका सूबों को यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के जो लोकल इंतज़ामिया है, इसकी मलकियत अब सूबाई हुकूमत को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन इसके पैरेलल नाज़रीन, अगर फोर्सेस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो कार्रवाइयाँ कर रही है, वफाकी हुकूमत जो अफ़गानियों को पाकिस्तान से बेदखल करने के लिए जो फ़ैसले ले रही है, इसके पैरेलल जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सोहेल अफरीदी साहब, उनसे मुतल्लिक एक ख़बर तो ये है कि ग़ालिबन उन्होंने कोई जिरगा बुला लिया है। भाई 100 बार आप जिरगा बुलाएं कबायली अमायदीन का, लेकिन क्या बेहतर होता कि आप वज़ीर आज़म के आला सतह के इजलास में भी आ जाते। आप जो खान साहब ने इनके बारे में दावा किया, जो कि दावा आके सलमान नारिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जी सोहेल अफरीदी साहब का कबाइल के साथ ताल्लुक़ है और वो कबाइल के मसाइल को बड़ा अच्छा समझते हैं। भाई कबायली मसाइल का इतना ही उनको नॉलेज था, फ़र्स्ट हैंड नॉलेज था, तो फिर सोहेल अफरीदी साहब को उस इजलास में जाना चाहिए था। और उस इजलास में जो कि एक हाई लेवल मीटिंग थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में, जिसमें यही मुद्दा डिस्कस हुआ, दहशतगर्दी, अफ़गानियों के बेदखली, अगर इतना ही उनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज था सोहेल अफरीदी के पास, तो फिर उनको जाना चाहिए था। अब नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब का एजेंडा क्या है? एक तो वो जैसे मैंने कहा कि कोई जिरगा बुलाना चाह रहे हैं या बुलाने का सोच रहे हैं या बुलाया जा चुका है, लेकिन दूसरा उनका एजेंडा क्या है जी, जो उन्होंने तैयार किया है और पार्टी के लोगों के साथ जो मशावरत की है, जुनैद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान, शहराम तरकई, एजेंडा नंबर 1 क्या है? इमरान खान की रिहाई। एजेंडा नंबर 2 क्या बताया गया जी? वो जी गवर्नेंस में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। 13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, अभी तक गवर्नेंस नहीं बेहतर हो सकी। तीसरा नुक्ता क्या है जी एजेंडे का? वो जी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में बैठे हैं, कुछ नहीं कर सके, क्योंकि एजेंडा दरअसल सियासी है। या तो सियासी बयानियाँ बनाने हैं या फोकस जो है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की अब रिहाई पे है। अब सूबाई हुकूमत खान साहब की रिहाई के लिए क्या कर सकती है? मैक्सिमम क्या कर सकती है? एहतजाज कर सकती है, जलसे कर सकती है, जुलूस निकाल सकती है, लेकिन उसका आवाम को क्या फ़ायदा होगा? ये तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। क्या हुकूमत का काम, हुकूमत में आए वज़ीर आला काबीना का काम आवाम के लिए सहूलियत पैदा करना, आवाम को
फैसिलिटेट करने के लिए मंसूबे देना है, या फिर किसी सजा याफ्ता की रिहाई उसका मकसद होना चाहिए? भाई देखें ना, मैं इसलिए इस पर तनकीद कर रहा हूँ, कुछ दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। भाई देखें, ये सोहेल अफरीदी साहब को हुकूमत करनी चाहिए, गवर्नेंस करनी चाहिए, तो बाकी जो क़यादत है पीटीआई की, उसको खान साहब की रिहाई की कोशिशें करनी चाहिए। बाकी क़यादत को किसी ने रोक तो नहीं रखा। अब गवर्नेंस की इनकी ये है कि नया पेशावर ने कार्रवाई करते हुए जो 40 अरब का कोहिस्तान का जो स्कैंडल है, उसका जो मास्टरमाइंड है मुबैना तौर पे, उसको अहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया है। कैसर इकबाल उनका नाम है। और इन्हें कब गिरफ्तार किया गया? जब वो हॉस्पिटल से, वो क्या होते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद जा रहे थे, तो कैसर इकबाल को और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया वहाँ पे। और एक्सपेक्टेड ये है कि अगले 24 घंटों में इस 40 अरब के स्कैंडल में मज़ीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। अब ये स्कैंडल क्या है? सरकार के ख़जाने से जाली बोगस बिल के ज़रिए, बोगस बिलों के ज़रिए अरबों रुपए निकलवाए गए। इसके अलावा नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी बरीत हुई थी 9 मई के केसेस में। प्रोसिक्यूशन ने, पंजाब हुकूमत ने शाह महमूद कुरैशी की बरीत का फैसला जो है उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसमें यह कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी को हक़ाइक़ के बरक्स जाके हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा लिए बगैर जो है वो 9 मई के केसेस में बरी कर दिया गया। तो लिहाजा बरीत का शाह महमूद कुरैशी का जो फैसला है एटीसी कोर्ट का, उसको कलअदम करार दिया जाए। अब सब जानते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्हें किस नुक्ते पर रिहा किया गया कि वो मौके पे मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए इश्तियाल दिलाया, तो लिहाजा वो भी जुर्म और मुजरिम बनते हैं। बाकी इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जो सहूलियात मैसर हैं, एक कैदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की कि जो फैसिलिटी इमरान खान साहब को अडयाला जेल में दी जा रही हैं, वो सहूलियात हमें, यानी मुझ जैसे कैदी को क्यों नहीं मिल सकती। अब उस पर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। समाअत करने के बाद सहूलतों का जो तकाबली जायज़ा है कि खान साहब को जो मिल रही हैं, अब एक और कैदी कह रहा है कि मुझे भी वो सहूलत मिलनी चाहिए। ये जो मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को भिजवा दिया है कि इस पर लार्जर बेंच बनाने के हवाले से मामले को देखा जाए, और अगर लार्जर बेंच तश्कील देना है, बनता है, तो लार्जर बेंच बना के इस केस की समाअत की जाए। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो धाक बिठाई वो पाक बहार जंग के दौरान, उससे पहले भी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया से मुतल्लिक एक तासुर, एक इम्प्रेशन वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद था कि इंतहाई प्रोफेशनल पाकिस्तान की फ़िज़ाइया है। लेकिन अमली मैदान में आज की जनरेशन में जो मुज़ाहरा पाकिस्तान के एयरफोर्स ने किया, J-10C और दीगर जो लड़ाका तैयारे थे, उनको इस्तेमाल करते हुए दुनिया की आंखें खोल के रख दी। और फिर अभी जो पाक अफ़गान बॉर्डर तनाज़े के हवाले से, झड़पों के हवाले से जो प्रिसाइज कार्रवाई पाकिस्तान की एयरफोर्स ने की है, वो भी आपके सामने है। लेकिन अब की मर्तबा नाज़रीन, जो पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों के जो डंके बजे हैं, पाकिस्तान के फाइटर जेट जो फ़िज़ाओं में बुलंद हुए हैं, उसकी वजह कोई जंग नहीं, बल्कि पाकिस्तान का अपना जो ब्लॉक 3 का JF थंडर का जो त्यारा है जदीद तरीन, वो फ़िज़ाओं में बुलंद हुआ है। लेकिन फ़िज़ा में बुलंद होने के बाद इन 3 फाइटर जेट ने, JF थंडर 17 ने रुख किया है आज़रबाईजान का। अब आज़रबाईजान जब ये हमारे फाइटर जेट वहाँ पे पहुँचे हैं, इस दौरान हमारी फ़िज़ाइया के जो शाहीन हैं, जो फाइटर हैं, उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा भी किया, और उनकी जानिब से अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करने के साथ सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा भी किया गया। क्योंकि पाकिस्तान से आज़रबाईजान के इस पूरे सफ़र में उन्होंने जो फ्यूलिंग है वो एयर टू एयर करवाई, यानी फाइटर जेट को एयर टू एयर जो है वो रीफ्यूल किया गया। और वहाँ पे हमारे जो फाइटर जेट हैं वो इंडस अल्फ़ा, इंडस शील्ड अल्फ़ा जो ट्रेनिंग्स हैं, उसमें हमारे फाइटर जेट जो है वो शरीक होंगे। और इन ट्रेनिंग्स का मकसद ये है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन दोनों की जो अफवाज है उनमें हम आहंगी पैदा करना है, उनमें हम आहंगी पैदा करना है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इन जो इंडस शील्ड अल्फ़ा हैं, इसमें यह भी बताया गया है कि
मशक इंडस शील्ड अल्फ़ा का मकसद बाहमी समझबूझ जंगी हम आहंगी बढ़ाना है। दोनों बरादर फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान मौसर तावन और मज़ीद मजबूत बना दोनों अफवाज जो है उनको मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। ये मशक जदीद फ़िज़ाई जंगी हिकमत अमली और मुश्तरका मनसूबाबंदी पर मरकूज़ रहेगी। मशक को बदलती टेक्नोलॉजी और इर्तिकाई फ़िज़ाई ताकत के तकाज़ों के मुताबिक ढाला गया है। तो ये नाज़रीन था हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।